नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी प्यार में इंसान इतनी हद तक गुजर जाता है कि उसकी सोचने और समझने की सारी शक्ति ही खत्म हो जाती है। वो बस किसी तरह से उसे पाने की जद्दोजहद में लग जाता है या फिर उसे न पाने की स्थिति में उसका जीवन ही नष्ट करने का षड्यंत्र करता है। ये कहानी है पंकज की, जिसे प्यार हुआ था एक लड़की निकिता से, पर उसे वो पा तो नहीं पाया, लेकिन किसी और का भी ना होने दिया। ये कहानी है पंकज की, जिसने मारण मंत्र का प्रयोग कर निकिता और उसके परिवार को तो तबाह किया ही, साथ ही अपनी जिंदगी भी तबाह कर ली। पंकज इस समय शादरा के पागल खाने में है। पंकज के भाई धीरज ने हमें उसकी पूरी कहानी पिछले हफ्ते मेल की थी, तो आइए शुरू करते हैं पंकज की डरावनी कहानी उसी की ही जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर मैं दिल्ली के नामी कोचिंग से इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने लगा। सन 2018 का समय था। सरकारी एग्जाम देते देते मैं थक चुका था। एक मोदी सरकार अब सरकारी नौकरियां कम निकाल रही थी, दूसरा मैं जनरल कोटा से था। दिनों दिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। 2018 के अप्रैल महीने में एक खुशखबरी आई। मेरा रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर सिलेक्शन हो गया। मेरी जिंदगी में अब थोड़ा सुकून था। जुलाई से हमारी ट्रेनिंग शुरू होनी थी। ट्रेनिंग के लिए मैं खड़गपुर पहुंच चुका था। मैंने हॉस्टल में न रहकर पीजी में रहने का प्लान किया, जिससे मैं अन्य सरकारी एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकूं। हमारा 50 कैंडिडेट्स का बैच था। हमारे बैच में 45 लड़के और 5 लड़कियां थी। उन पांचों में से एक लड़की थी निकिता। वो लड़की अंबाला से थी। वो सभी लड़कियों में से सबसे ज्यादा सुंदर थी। निकिता ने दिल्ली के उसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली थी जिससे मैंने ली थी। हालांकि उस समय उससे मेरी कभी बात नहीं हुई थी। एक दिन लंच के दौरान मेरी निकिता से बात हुई। निकिता ने कहा, आप बेरसराय वाले कोचिंग से हो ना? मैंने कहा, हाँ, मैं वहीं से हूं। निकिता बोली, सुबह ब्रेकफास्ट में तो नहीं दिखते, हॉस्टल में नहीं रहते क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, पीजी में रहकर। फिर निकिता बिना कुछ कहे गर्ल्स हॉस्टल की ओर चली गई। अगले हफ्ते मेरी निकिता से फिर मुलाकात हुई। उस समय मैं खुश था क्योंकि मेरा मेंस एग्जाम क्लियर हो गया था और इंटरव्यू की कॉल आ चुकी थी। ये खबर सुनते ही निकिता भी बेहद खुश हुई और मुझसे हाथ मिलाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई क्योंकि मैंने पहली बार किसी लड़की से हाथ मिलाया था। अब ट्रेनिंग के दौरान हम दोनों में रोज बातें होने लगी। मैंने निकिता के कहने पर पीजी छोड़ हॉस्टल में ही रहना शुरू कर दिया। अब चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, हम साथ ही रहते थे। बाजार में भी हम साथ ही घूमने जाया करते थे। मैं ही उसे शॉपिंग करवाया करता था, चाहे उसके घर वालों के कपड़ों के पैसे हों या उसका मोबाइल रिचार्ज, सब मैं ही करवाता था। अपनी ट्रेनिंग के पहले महीने की कमाई, जो लगभग 20,000 रुपए थी, वो निकिता पर मैं खर्च कर चुका था। पर मैं इसी उम्मीद के साथ था कि जब मैं उसे प्रपोज करूंगा तो वो मुझे मना नहीं करेगी। वैसे भी मुझ में कोई कमी न थी। मेरा रंग गोरा, हाइट 5 फुट 10 इंच और हट्टा कट्टा शरीर। मेरे पिताजी का कपड़ों का बिजनेस था। पैसों की कोई कमी न थी। दिन बीतते चले गए। हमारी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई। दोनों की पोस्टिंग भोपाल में हो गई। निकिता वहां पीजी लेकर रहने लगी। मेरी मौसी भोपाल में ही रहती थी, इसीलिए मैं अपनी मौसी के यहां रहने लगा। मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू अगले हफ्ते दिल्ली में था। मेरी जैसी तैयारी थी मैंने वैसे ही दे दिया, क्योंकि निकिता के साथ घूमने फिरने के चक्कर में मैं ज्यादा ठीक से तैयारी नहीं कर पाया था। सितंबर 2018 में इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात मैंने निकिता को बताई। ये बात सुनकर निकिता बेहद नाराज हो गई। उसने मेरे साथ बातचीत भी छोड़ दी। मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि एक एग्जाम क्लियर ना होने से निकिता ने मुझे ठुकरा दिया। बड़ी मिन्नतों और
महंगे उपहारों के बाद निकिता से मेरी फिर बातचीत शुरू हो गई। पर निकिता ने मुझसे एक वादा लिया कि अगले साल मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन होना ही चाहिए। मैंने उसे वचन दे तो दिया, पर निकिता के आजू बाजू घूमते हुए मेरा कहाँ सिलेक्शन होना था। सन 2019 IES के एग्जाम में मेरा प्रिलिमिनरी एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। ट्रेनिंग से लेकर अब तक मैं निकिता और उसके घर वालों पर लगभग 2 लाख रुपए खर्च कर चुका था। जब मैंने एग्जाम का रिजल्ट निकिता को बताया, उसने एक कस का तमाचा मेरे मुंह पर जड़ दिया और वहां से चली गई। अगले दिन मैंने निकिता का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, निकिता, क्या हो गया है तुम्हें? एक पेपर ही तो क्लियर नहीं हुआ। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों जेई के पद पर हैं, अच्छा कमा लेते हैं, हमारी जिंदगी अच्छी कटेगी और किस्मत रही तो पेपर भी क्लियर हो जाएगा। निकिता चिल्लाकर बोली, प्यार? और तुमसे? अपनी औकात देखी है? जेई के रेलवे में कोई औकात नहीं। मैं तो किसी सेक्शन इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ही शादी करूंगी। तुम्हारे बस का कुछ नहीं। आगे से मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाना। मैंने निकिता से कहा, अरे जेई हूं तो क्या हुआ? कुछ साल बाद प्रमोशन भी तो होगा। मेरे पिताजी का भी अच्छा बिजनेस है। निकिता अब तमतमा गई और बोली, मैं क्या 5 साल अब तेरे प्रमोशन का इंतजार करूं? तेरा बाप क्या सारा बिजनेस तेरे नाम कर देगा? देख पंकज, अगर तूने मुझसे फिर बात करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। फिर तू जेई की नौकरी से भी जाएगा। मैं दुखी मन से वहां से चला गया। उस रात मैं सोया नहीं। सिर्फ एक पोस्ट की वजह से निकिता ने मेरा प्यार ठुकरा दिया। 1 हफ्ते के बाद पता चला कि निकिता की शादी हमारे डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित यादव से हो गई। अमित यादव तलाकशुदा था और निकिता से कम 12 साल बड़ा। बदकिस्मती से अमित यादव को मेरा सेक्शन इंजीनियर रिपोर्ट करता था। यह अगस्त 2019 की बात रही होगी। जिस स्टेशन पर मेरी ड्यूटी थी वहां का मेन ग्रिड फेल हो गया। बिजली ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। अमित यादव को वहां निरीक्षण के लिए आना पड़ा। रात के 2 बजे थे। अमित यादव ने मुझे ग्रिड स्टेशन पर बुलाया और कहा, साले, पूरी ग्रिड फेल हो गई। तू क्या झक मार रहा था ड्यूटी पे? मैंने कहा, जनाब, ग्रिड में एक गाय घुस आई थी। वो करंट लगकर मर गई और शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर मैंने पास में खड़े पियोन को खाना लाने के लिए भेज दिया। अमित यादव ने कहा, तुम साले कुछ काम धाम नहीं करते, दिखा कहां मरी है वो गाय। मैं और अमित यादव टॉर्च लेकर ग्रिड की ओर बढ़े। ग्रिड में जगह जगह शॉर्ट सर्किट की वजह से लपेटें उठ रही थी। ये सब देख अमित यादव तिलमिला गया। उल्लू के पट्टे, तुझे अभी चार्जशीट करके सस्पेंड करता हूं। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मैं छुट्टी पर था और सेक्शन इंजीनियर साहब को चार्ज था। अमित यादव तो कहां ही सुनने वाला था। वो बोला, चुप कर, मैं ट्रेनिंग से तेरे कारनामे जानता हूं। मुझे अब गुस्सा आ गया था। अमित यादव निरीक्षण कर बाहर निकलने लगा। मैं उसके पीछे चल रहा था। तभी मुझे क्या सूझा, मैंने उसे दहकती हुई बिजली की आग में धक्का दे दिया। लगभग 2000 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में दौड़ गई और उसका शरीर काला पड़ गया, फिर नीला पड़ गया। वहां से भागकर मैं ग्रिड स्टेशन के कमरे में वापस आ गया। थोड़ी ही देर बाद पियन भी चाय लेकर आ गया। पियन बोला, बाबूजी कहाँ हैं? मैंने कहा, वो मेन ग्रिड में गए हैं निरीक्षण करने। तुम चाय रख दो और यहां से चले जाओ। सुबह सुबह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी अमित यादव के मरने की खबर फैल चुकी थी। मेरे अंदर एक हल्की सी खुशी गुदगुदा रही थी। निकिता, तेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो गया, अब संभाल उसके सोतेले बच्चों को। मैंने यूट्यूब खोला और डीनो जेम्स का वो गाना अच्छी मजा आई तेरी जैसियों के साथ ऐसा ही होना था सुनने लगा। तभी यूट्यूब के रिकमेंडेड वीडियोस में मैंने देखा मारण मंत्र से दुश्मन से कैसे ले बदला टॉपिक से एक वीडियो थी। मैंने उसे पूरा देखा। फिर इंटरनेट पर मारण मंत्र के ऊपर
काफी जानकारी निकाल ली। मन ही मन मेरे अंदर एक खुशी सी हितोरे ले रही थी, क्योंकि मैं अब निकिता और उसके पूरे खानदान पर मारण मंत्र प्रयोग करने वाला था। तो क्या होने वाला था आगे? क्या पंकज अपना बदला पूरा कर पाएगा या मुंह की खाएगा? जानने के लिए देखिएगा कहानी का आखिरी भाग, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।